डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज जो हम नया यूनिट बायोलॉजी का उठा रहे हैं दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसका पहला टॉपिक भी जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही है। व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या गो? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसको कहते हैं? वर्किंग टुगेदर। जब वेरियस बॉडी ऑर्गन्स मिलजुल कर काम करते हैं तो उसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सो वी कैन से दैट द working together of various organs of the body of an organism in a proper manner to produce to a stimuli is called coordination. Coordination कहते हैं जब बॉडी ऑर्गन्स मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे इन ए प्रॉपर मैनर, देन दे प्रोड्यूस रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तो वो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। फॉर प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए ये हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है। अल्लाह ताला ने वो सिस्टम्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लेंगे, इंसान में डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब इसमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होती है, कुछ ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन होती है, जब हम हाथ से गुजा उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, या चबाते हैं, दांतों से चबाते हैं, उसके बाद वो ओसोफेगस के जरिए स्टमक में चला जाता है, स्टमक उसमें प्रोसेस करके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। तो ये ऑर्गन्स जो है इन्होंने मिलजुल कर एक प्रोसेस की है। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इनमें जब इनमें ये कोऑर्डिनेशन थी, इस कोऑर्डिनेशन के जरिए ये प्रोसेस कंप्लीट हुई है। इसी तरह इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो हमारे जिस्म में या एनिमल्स के जिस्म में, ऑर्गेनिजम्स के जिस्म में जब ऑर्गन्स मिलजुल कर काम करेंगे, मिलजुल कर काम जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। उसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने को ही कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। फॉर प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कंट्रोल का हायर ऑर्गेनिजम्स हैव इन्वॉल्व टू सिस्टम्स। अब ये कोऑर्डिनेशन के, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो हायर ऑर्गेनिज्म है, इसमें प्लांट्स भी आते हैं, इसमें एनिमल्स भी आते हैं। तो इसमें दो सिस्टम्स है, दो सिस्टम्स इन्वॉल्व है। नंबर वन इज नर्वियस सिस्टम एंड नंबर सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वियस सिस्टम एंड एंडोक्राइन। नर्वियस सिस्टम कत सिस्टमस नर्वियस सिस्टम हसा गो नर्वियस, अगर हम इंसान का लेंगे नर्वियस सिस्टम इन ह्यूमन, द नर्वियस सिस्टम हैज टू पार्ट्स। इसके दो हिस्से होते हैं। वन इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वियस सिस्टम एंड अनदर इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वियस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वियस सिस्टम में कौन कौन सा चीज आता है? सेंट्रल नर्वियस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वियस सिस्टम इंक्लूड्स स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स। तो ये दो हिस्से हैं, ये नर्वियस सिस्टम में आते हैं। तो आगे हम ये इसके ये जो पार्ट्स भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं जनरल आपको ये टॉपिक में दे रहा हूं आपको, आगे आगे हम इसका पूरा ये एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको हम कहते हैं नर्वियस सिस्टम। तो इसमें ये नर्वियस सिस्टम जो होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स। ये बना किसका होता है? ये बना होता है नर्व्स का, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। नर्वों का बना होता है, विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडी, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी में डेवलप करते हैं बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो इनके जरिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजी जाती है। दैट इज कॉल्ड, दीज सिग्नल्स आर कॉल्ड नर्व इंपल्सेस। उनको हम नर्व इंपल्सेस कहा जाता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, जब हम अपने जिस्म को लेंगे, किसी वक्त कोई कीड़ा हमारे जिस्म पर चलता है, तो हमें फट से पता चल जाता है कि कोई चीज हमारे या जिस्म पर चल रहा है। तो ये क्या है? दैट इज नर्व इंपल्स। ड्यू टू नर्व इंपल्स हमें ये पता चल जाता है, ड्यू टू दिस नर्वियस सिस्टम हमें ये पता चल जाता है कि कोई चीज, कोई कीड़ा हमारे जिस्म के ऊपर चल रहा है। या किसी वक्त कोई अगर गर्म चीज हमारे जिस्म के साथ अचानक लगता है तो हमें पता चल जाता है, या हम या जल्दी उसमें रिफ्लेक्स करते हैं, उसमें एक्शन करते हैं, उस या चीज से, उस गर्म चीज से अपने जिस्म को हटाते हैं।
बचाने की कोशिश कर। तो ये सब काम नर्वस सिस्टम का होता है। तो ये हमें कैसे पता चला कि हमारे जिस्म के ऊपर कोई चल रहा है, स्किन पर कोई चीज चल रहा है, तो दिमाग में हमें फट से पता चल जाता है कोई चीज चल रहा है। देखा या देखने से पहले ही हमें पता चल, बाद में वो हम देखते हैं, हम उसको हटा देते हैं। तो इसमें काम करते, इसमें 5 चीजें होती है जिनको हम कहते हैं, इसमें ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो भी इसमें काम करते हैं। सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं इसमें: स्किन, टंग, नोज, ईयर एंड आई। दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स जो इसमें काम, इस नर्वस सिस्टम में काम करते हैं। तो ये आगे मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा। तो इसी को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी ऑफ द बॉडी बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड नर्व इंपल्सेस। तो ये नर्व इंपल्सेस या क्रिएट करता है नर्वस सिस्टम, जिससे ये कोऑर्डिनेशन होती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसम में होता है। तो दूसरा सिस्टम जो है इसका, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? तो एंडोक्राइन सिस्टम ये दूसरा सिस्टम है, ये भी हमारे जिस्म में मौजूद है, इंसान के जिस्म में, बाकी एनिमल्स में भी है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ एंडोक्राइन, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब थ्रोराइड ग्लैंड है, पैराथ्रोराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पाइनल ग्लैंड है। तो बहुत सारी ओवरीज है, टेस्टिस है, ये सब जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। तो इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो इन ग्लैंड से क्या काम करते हैं? दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बाय सेंडिंग केमिकल मैसेंजर्स। इनमें से केमिकल्स निकलते हैं, केमिकल मैसेंजर्स निकलते हैं, तो जिससे बॉडी में कोऑर्डिनेशन होती है। तो इन केमिकल मैसेंजर्स को कहते हैं हार्मोन्स। सो वी कैन से दैट दीज एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन्स। ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती है। तो ये 2 चीजें हैं या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब क्या ये सब ऑर्गेनिज्म्स में ये दोनों सिस्टम्स काम करते हैं? नहीं, ये सब ऑर्गेनिज्म में ये दोनों सिस्टम्स काम नहीं करते हैं। हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो होते हैं, हायर मल्टीसेलुलर एनिमल जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, है बोथ नर्वस सिस्टम एंड दिस एंडोक्राइन सिस्टम। उसमें दोनों सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम भी होता है, वो भी काम करता है, और एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होती है, जिसके जरिए केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती है। एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए ही केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो इन हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स में दोनों सिस्टम्स काम करते हैं, नर्वस सिस्टम भी, एंडोक्राइन सिस्टम भी। ये दोनों सिस्टम्स काम करते। व्हेयर एज इन प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स जब ये भी हायर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, इन प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स पोजेसेस ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है। वो प्लांटों में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन ही होता है, इसमें हार्मोन्स ही सिक्रीट होते हैं, तो उन हार्मोन्स के जरिए ही कोऑर्डिनेशन होती है। तो अगर हम प्लांट्स में लेंगे, ये हार्मोन्स कौन है? एक्सिन है, गैब्रेलिन है, काइटोनिन है, एबासिक एसिड है। तो ये हार्मोन्स है प्लांट्स में जो सिक्रीट होते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। इनमें ये नर्वस सिस्टम नहीं होता है, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो अब मसला है, ये हमें पता होना चाहिए, ये नर्वस सिस्टम जो होता है, जो हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स में होता है, इट इज क्विक, इट इज स्पीडी एंड स्पॉन्टेनियस। ये जब काम करता है नर्वस सिस्टम, ये क्विक काम करता है, ये बहुत तेज काम करता है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम ये केमिकल कोऑर्डिनेशन हम लेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम्स में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो केमिकलों से, जो हार्मोन से ये कोऑर्डिनेशन होती है, ये बहुत स्लो होती है जो प्लांट्स में होती है। वेयर एज केमिकल कंट्रोल इज यूजुअली स्लो एक्टिंग, बट इट्स इफेक्ट इज स्पेसिफिक। लेकिन इसका इफेक्ट स्पेसिफिक होता है, लेकिन ये स्लो होता है। ये सिर्फ प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में सिर्फ केमिकल
कोऑर्डिनेशन होती है, उसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स अगर हम लेंगे, उनमें दोनों चीजें होते हैं। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है और नर्वस सिस्टम भी होता है। दोनों सिस्टम्स एनिमल्स में काम करते हैं, लेकिन प्लांट्स में सिर्फ एक ही सिस्टम काम करता है, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। उसमें सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, उनमें हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, उन हार्मोन्स के जरिए ही ये प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो जो इस प्लांट्स में वो जो हार्मोन्स है वो मैंने आपको बताए, और बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने बताए हैं एक्सिन, गैबरिन, कैटोनिन, एब्रेसिक एसिड। दीज आर द हार्मोन्स व्हिच आर बीइंग सिक्रीटेड इन प्लांट्स एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो ये आज का, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने बताया आपको। तो कल हम ये उठाएंगे इसका, या अलग अलग हम पढ़ाएंगे। कल हम इसमें उठाएंगे पहले नर्वस सिस्टम को ही उठाएंगे, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस हम उठाएंगे कल। ओके, थैंक यू।